नमस्कार, आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समक्ष संभल और महाराजगंज में पीपीपी मोड पर खुलने वाले मेडिकल कॉलेजों के लिए एमओयू हुआ है और इस दौरान श्री सिद्धि विनायक ट्रस्ट बरेली ने, संभल और शांति फाउंडेशन ट्रस्ट ने महाराजगंज के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर भी किए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दोनों को बधाई देते हुए कहा कि वे प्रदेश की जनता की सेवा के लिए आगे आए। मुख्यमंत्री ने कहा कि 59 जिलों में मेडिकल कॉलेज की स्थापना हो चुकी है। 16 असेवित जिलों में पीपीपी मोड पर मेडिकल कॉलेज खोलने की जो प्रक्रिया है वो चल रही है। उत्तर प्रदेश अब देश में सर्वाधिक मेडिकल कॉलेज वाला राज्य बन रहा है। संभल और महाराजगंज में 330 बेड के मेडिकल कॉलेज खुलेंगे। वहीं दोनों जिलों में 2024 तक मेडिकल कॉलेजों की स्थापना करने का लक्ष्य तय किया गया है। इन्हें नेशनल मेडिकल कमीशन की शर्तों के आधार पर आगे बढ़ाया जा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर और हेल्थ एजुकेशन को और मजबूत करने के लिए 14 सेवित जिलों में भी जल्द ही मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए एमओयू होगा। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में पहली बार किसी मेडिकल कॉलेज की स्थापना पीपीपी मोड पर की जा रही है। चिकित्सा शिक्षा विभाग इस कार्य को समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ाए। इस दौरान प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा आलोक कुमार, सचिव गौरी शंकर प्रियदर्शी, सचिव मुख्यमंत्री आलोक कुमार, डीजीएमआई डॉक्टर एनसी प्रजापति, श्री सिद्धि विनायक ट्रस्ट और शांति फाउंडेशन के ट्रस्ट के पदाधिकारी सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी यहां पर उपस्थित रहे। वहीं उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में प्रदेश सरकार के कार्यों से देश और दुनिया आशान्वित है। वहीं प्रदेश सरकार लगातार मेडिकल कॉलेजों की स्थापना कर रही है। इससे जहां मेडिकल की सीटें बढ़ रही है, वहीं चिकित्सा क्षेत्र में गुणवत्ता भी काफी बढ़ती जा रही है। इससे कुशल डॉक्टर, नर्सिंग और पैरामेडिकल स्टाफ की उपलब्धता भी बढ़ेगी। वहीं रुक करेंगे अगली खबर की ओर। इस समय कांग्रेस नेता शशि थरूर का एक वीडियो जमकर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। लोग इस वायरल वीडियो को काफी ज्यादा शेयर भी कर रहे हैं और कमेंट्स भी कर रहे हैं। दरअसल संसद में गुरुवार को कांग्रेस नेता शशि थरूर और एनसीपी नेता सुप्रिया सुले की बातचीत का एक वीडियो वायरल हुआ। इस पर ट्वीट से अपना जवाब देते हुए थरूर ने कहा कि सुप्रिया ने मुझसे एक पॉलिसी संबंधी प्रश्न पूछा था। सुप्रिया इतनी धीरे बोल रही थी कि मुझे अपना सिर बेंच पर रखना पड़ा। दरअसल सुप्रिया चाहती थी कि उनकी बातचीत से संसद की बहस में दखल ना हो। एक अन्य ट्वीट में उन्होंने राजेश खन्ना, शर्मिला टैगोर स्टार फिल्म अमर प्रेम का एक गीत भी लिखा, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। इसमें उन्होंने सुप्रिया सुले को भी टैग किया। सुबह से ही ये वीडियो जमकर वायरल हो रहा है और लोग इस पर तरह तरह के कमेंट्स भी कर रहे हैं। वह इस पर थरूर ने ट्वीट करते हुए लिखा कि जो लोग सुप्रिया और मेरी बातचीत का मजा ले रहे हैं, उन्हें मैं बताना चाहूंगा कि सुप्रिया ने मुझसे पॉलिसी संबंधी प्रश्न पूछा था, क्योंकि बोलने में अगला नंबर सुप्रिया का ही था। वहीं पूर्व में देश के पावर सिस्टम पर चीन की तरफ से साइबर अटैक किए जाने की खबरों पर भारत सरकार ने बयान दिया है। सरकार का यह कहना है कि उसके पास वह पूरी सुरक्षा व्यवस्था है, जिससे बिजली सेक्टर की ही नहीं बल्कि किसी भी दूसरे महत्वपूर्ण सुविधाओं को बचाया जा सकता है। आपको बता दें कि केंद्रीय बिजली मंत्री आरके सिंह के साथ ही विदेश मंत्रालय ने भी इस बारे में देशवासियों को आश्वस्त किया है। यह आश्वासन साइबर हमले की निगरानी करने वाली एक निजी एजेंसी रिकॉर्डेड फ्यूचर केस रिपोर्ट के बाद आई है, जिसमें यह दावा किया गया कि चीन के हैकरों ने भारत के कई राज्यों में बिजली आपूर्ति को ठप करने के लिए साइबर अटैक किया था। वह इस हमले में चीन के कुछ सरकारी विभागों का हाथ होने की बात भी कही जा रही है। चीन के विदेश मंत्रालय ने इन आरोपों को पूरी तरीके से बेबुनियाद ठहराया है। बिजली मंत्री ने कहा कि सुरक्षा व्यवस्था पहले से काम कर रही है और इसे लगातार मजबूत बनाने की भी कोशिश हो रही। हम इसकी मजबूती को लेकर पूरी तरीके से आश्वस्त हैं। वर्ष 2018 में ही कुछ संदेहास्पद साइबर हमले की सूचना मिली थी और उसके खिलाफ पर्याप्त प्रबंध भी किया गया था। आरके सिंह ने कहा कि देश में बिजली की कोई समस्या नहीं है। राज्यों की मांग के मुताबिक उन्हें बिजली दी जा रही है। समस्या सिर्फ ये है कि राज्यों के पास बिजली खरीदने के लिए पैसा होना चाहिए। जो राज्य जितनी चाहे उतनी बिजली खरीद सकते हैं, लेकिन अगर राज्यों के पास पैसा ही नहीं है तो इसमें बिजली मंत्रालय कुछ नहीं कर सकता। देश में बिजली की मांग बढ़ रही है और जो एक शुभ संकेत है कि इकोनॉमी में भी
सुधार हो रहा है। हमें पूरा भरोसा है कि बिजली की मांग जितनी भी बढ़ेगी उतनी आपूर्ति करने में भी सफल रहेंगे। इससे पहले स्वच्छ ऊर्जा पर बैठक को संबोधित करते हुए सर ने कहा था कि समुद्र तट से दूर विंड एनर्जी प्लांट लगाने के लिए सरकार पहली बार निविदा जारी करेगी। पहले चरण में 2000 मेगावाट बिजली का प्लांट लगाने की योजना है। तो बताया आपने जिस तरीके से प्लांट को लगाने के लिए सरकार अब आगे की ओर जो प्लानिंग है उसके लिए तैयार है। तो वहीं रुक करेंगे अगली खबर की ओर। धार्मिक स्थलों पर लगे लाउड स्पीकरों की आवाज को लेकर कर्नाटक और महाराष्ट्र सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। दोनों ही राज्यों में लाउड स्पीकरों की आवाज तय सीमा में रखने को लेकर नोटिस जारी कर यह कहा गया है कि उल्लंघन पर कार्रवाई की जाएगी। बेंगलुरु के पुलिस कमिश्नर कमल पंत ने बृहस्पतिवार को यह बताया कि 125 मस्जिदों, 83 मंदिरों, 22 चर्च, 59 पब, बार और रेस्टोरेंट और 12 उद्योगों को यह नोटिस जारी किया गया है। साथ ही कहा गया कि लाउड स्पीकर की आवाज स्वीकृत डेसिबल स्तर तक बनाए रखी जाए। प्रदेश सरकार में मंत्री के.एस. ईश्वरप्पा ने यह कहा कि लाउड स्पीकरों के जरिए मुस्लिमों के आजान और हिंदुओं के हनुमान चालीसा की कोई प्रतियोगिता या स्पर्धा नहीं है। वहीं शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा कि इसे लेकर गृह मंत्रालय के पास पहले से ही एक गाइडलाइन है। प्रदेश के गृह मंत्री ने लाउड स्पीकरों पर नोटिस भी जारी किया है। वहीं सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार औद्योगिक इलाकों में दिन में 75, रात में 70 डेसिबल, व्यावसायिक इलाकों में दिन में 65 और रात में 55 डेसिबल की अनुमति है। वहीं आवासीय इलाकों में दिन में 55 डेसिबल और रात में 45 डेसिबल स्तर की ही अनुमति है। और रुक करेंगे अगली खबर की ओर। दिल्ली सरकार ने साइकिल पर सब्सिडी देने की घोषणा की है। सीएम अरविंद केजरीवाल ने इस पर ट्वीट करते हुए कहा कि दिल्ली वासियों को बधाई, आज हम प्रदूषण के खिलाफ लड़ाई में एक और महत्वपूर्ण कदम उठा रहे हैं। दिल्ली सरकार की बेहद सफल ई वाहन सब्सिडी नीति का दायरा ई साइकिल तक बढ़ाया जा रहा है। इस साइकिल से दिल्ली वासियों को प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों का इस्तेमाल कम करने में मदद मिलेगी। वहीं दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने यह बताया कि ई साइकिल पर सब्सिडी देने वाला दिल्ली देश का पहला राज्य बन गया है। अभी तक देश के किसी राज्य ने ई साइकिल को अपनी पॉलिसी में शामिल नहीं किया। उन्होंने आगे कहा कि केजरीवाल सरकार पहले 10,000 ई साइकिल की बिक्री पर प्रति ई साइकिल 5,500 रुपए की सब्सिडी देगी और इनमें से पहले खरीदी गई 1,000 ई साइकिल पर 2,000 रुपए अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी। वहीं कार्गो के लिए पहले खरीदी गई 5,000 ई साइकिल पर 15,000 रुपए तक सब्सिडी दी जाएगी। वहीं कार्ड खरीदने पर अब व्यक्तिगत के नाम पर सब्सिडी दी जाती थी, लेकिन अब कंपनी को भी 30,000 रुपए सब्सिडी दी जाएगी। परिवहन मंत्री ने कहा कि दिल्ली की सड़कों पर दौड़ रही 5,59,000 इलेक्ट्रिक वाहनों में 16,000 से अधिक दोपहिया इलेक्ट्रिक वाहन है और दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहनों का रजिस्ट्रेशन 10% से बढ़कर 12.6% हो गया। और इस दौरान कैलाश गहलोत ने आगे कहा कि जब हमने इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी की शुरुआत की थी तब शुरुआती टारगेट रखा गया था कि आने वाले 4 सालों में 25% रजिस्ट्रेशन इलेक्ट्रिक वाहनों का होना चाहिए। वहीं करीब 2.5 साल पहले ये 1 से 2% था, जो कि अब मार्च में 12.6% तक पहुंच गया है और ऐसे में इसके लिए सभी दिल्ली वासी बधाई के पात्र हैं। वहीं बैटरी से चलने वाले वाहनों की बात करें तो पूरी दुनिया में आज तक सबसे ज्यादा साइकिलें बेची गई हैं। पूरे देश में पहला स्टेट है दिल्ली अब कि ई साइकिल्स पे भी हम सब्सिडी देंगे। पैसेंजर जो ई साइकिल्स खरीदना चाहेंगे उनके लिए 5,500 रुपये की सब्सिडी होगी पहले 10,000 साइकिल्स पे। और इसमें एक चीज़ और हमने किया है उसको और बढ़ावा देने के लिए कि जो पहले 1,000 इन 10,000 में से साइकिल्स होंगी उनको एडिशनल 2,000 रुपये का फर्दर इंसेंटिव है। सिमिलरली जो कार्गो अगर हम सेक्टर की बात करें तो ये तो हो गए पैसेंजर जो खुद ई साइकिल चलाना चाहते हैं। अगर कार्गो के लिए जो ई साइकिल्स हैं वो थोड़ी भारी होती हैं और स्टर्डी होती हैं, उनके लिए जो सब्सिडी का हमने रखा है 15,000 रुपये तक की सब्सिडी होगी पहली 5,000 जो साइकिल्स खरीदेंगे। तीसरा जो पॉइंट है, इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ई कार्ट
जो खरीदे थे वो सिर्फ सब्सिडी अवेलेबल थी इंडिविजुअल को, लेकिन उसको हमें आगे बढ़ाते हुए अगर आप कोई कंपनी या कॉरपोरेट हाउस भी अगर ई कार्ट लेगा, जितनी डिलीवरीज वगैरह आजकल हो रही हैं वो काफ़ी सारे ई कार्ड्स यूज़ कर रहे हैं, तो उसको भी अब अगर कोई कंपनी अगर ई कार्ड खरीदेगी, कोई कॉरपोरेट हाउस अगर ई कार्ड खरीदेगा तो उसको 30,000 रुपये की सब्सिडी दी जाएगी। कुछ और जो चीज़ें हैं ई साइकिल के बारे में, एक और इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है, केवल एक व्यक्ति को एक ही ई साइकिल पे सब्सिडी मिलेगी और उसके लिए दिल्ली का रेजिडेंट होना ज़रूरी है। आधार कार्ड से उसको लिंक किया जाएगा। जो ये पैसेंजर ई साइकिल्स हैं ये लगभग एक सिंगल चार्ज में 45 किलोमीटर तक का सफ़र तय कर सकती हैं। तो मैं समझता हूँ कि ई साइकिल्स की ये सब्सिडी से ख़रीदने वाले को काफ़ी इसमें रुचि होगी और हम ज़्यादा से ज़्यादा संख्या जो है वो इलेक्ट्रिक साइकिल्स की दिल्ली की सड़कों पे ऐड कर सकेंगे। जो लास्ट माइल कनेक्टिविटी की हम बात करते हैं उसमें एक बहुत बड़ा ये अहम कदम होगा अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी के नेतृत्व में। जितनी भी ई साइकिल्स हैं इनकी स्पीड जो है वो 25 किलोमीटर प्रति घंटा 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कम होगा, उससे ज़्यादा जो है वो इसमें। फिलहाल के बुलेटिन में इतना ही, बने रहिए कि न्यूज़ के साथ।